हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसको मैं रीड कर रही हूँ। वैसे तो मैंने 6 to 10 एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम के अभी 4 महीने हैं तो सोचा कि फिर से एक बार 9 क्लास से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, लंबे टाइम के बाद आप भूल जाते हैं। और फिर मैं पढ़ूँगी। फिर मैं मार्च से सोच रही हूँ कि 9 क्लास का अच्छे से नोट्स, 9-10 का अच्छे से मैं नोट्स प्रिपेयर करूं और एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादातर 9-10 पे मैं रिवाइज़ करने में दूं। वैसे तो लूसेंट भी मैं साइंस कवर कर सकती हूँ, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठा के दे रहे हैं, तो क्यों ना एनसीईआरटी ही किया जाए। वैसे दृष्टि का भी जो बुक आता है साइंस का, वो भी अच्छा है। वैसे तो टाइम रहा तो मैं थोड़ा बहुत उससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगी। और साइंस और ज्योग्राफी तो मैं एनसीईआरटी से बिल्कुल करूँगी इस बार। और स्पेक्ट्रम भी इम्पोर्टेंट चैप्टर, और एम लक्ष्मीकांत, लूसेंट, ये सब तो करना ही है। और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, और साथ में मैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैथ और रीजनिंग, ये सारे मेरे को अभी कवर करने हैं 2-4 महीने में। पढ़ना बहुत कुछ है और टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम एक एग्ज़ाम पे नहीं डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होता है ना कि मतलब सारे रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो साइड में कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम पे करना ही पड़ेगा। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस 70% सेम है, बस रीजनिंग और मैथ, तो उसी के लिए। और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जिस पे आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, तो वो थोड़ा इजी रहता है। बाकी बीपीएससी के लिए आप साइंस, ज्योग्राफी, इसके बाद पॉलिटी भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तो भाई उससे तो पूछता ही है, अच्छा खासा सवाल रहता है। और आजकल क्वेश्चन है इतना कूट वाले दे रहे हैं कि बिना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। मतलब अच्छे स्कोर तो नहीं, बैठने के लिए तो आजकल लोग फॉर्म कितना भी भर देते हैं, लेकिन तो वो तो करना नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देने, कम से कम 110 मार्क तो आना पड़ेगा, तो हमें सेफ़ रहेगा। क्यों उससे उससे कम जनरली के लिए तो सेफ़ नहीं है, चला जाता है। इसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ी। इसके बाद मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ उतना, क्योंकि अभी अभी नया है तो याद ही नहीं आता है, तो मैंने वो पढ़ा है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी लेके बैठी हूँ, करूँगी। इसके बाद मैंने ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, वो भी मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये भी अच्छा है, वन लाइनर एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, ये भी अच्छा है। वैसे इसमें कॉमन क्वेश्चन बार बार दिखते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और बीपीएससी के लिए पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। 1 महीने पहले से तो कम वीक में तो 1 मॉक टेस्ट दे ही दे, और 1